आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का हिंदी का 7 दिसंबर को है। ओके, इसलिए मैं आपको लगातार तैयारी करा रहा था। पहले ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए थे। ओके, और ये आपका पार्ट 1 आ चुका है। ओके, पार्ट 1 में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण आपके काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण आपके गद्यांश, पद्यांश, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब आपको मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बता दिया है विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है वीडियो की लिंक मिल जाएगी या पिन कमेंट में। ओके, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम क्या है व्याकरण संबंधी आपके काव्य बोध, भाषा बोध, महत्वपूर्ण आपके निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये सब हम क्या है इस वीडियो में देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण से अपन स्टार्ट कर देते हैं काव्य बोध में। ओके, तो काव्य बोध वाले टॉपिक से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है पेपर में। 4 से 5 में आपको बताऊंगा। ओके, तो इसमें से यही आपको तैयार कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। आपका दिया हुआ है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया है रस की परिभाषा और उसके भेद। ओके, ये आपके दिए हुए स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। रस के क्या है, रस क्या होता है कि काव्य के पठन पाठन चिंतन एवं श्रवण के दर्शन से प्राप्त आनंद को क्या है रस कहते हैं। और रस के 10 प्रकार दिए हुए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, सोठा छंद की परिभाषा देनी है तो उसे देख लेते हैं। ये दी है आपकी सोठा छंद की परिभाषा। हो गई दोहा को उल्टा कर देने पर क्या है सोठा बन जाता है। इसके सम चरणों में क्या है 13 मात्राएं होती है तथा विषम चरणों में क्या है 11 मात्राएं होती है। ये आपका पूरा दिया हुआ है। इसी इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। अगर आपको दोस्तों समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा। यूट्यूब पर सिस्टम होता है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट शॉट ले लीजिए। ओके, संधि अलंकार क्या होता है जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि यह वही वस्तु है, वहां संधि अलंकार होता है। ओके, इसमें अंत क्या संशय बना होता है। जैसे एग्जांपल भी आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारी की सारी है। इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला बहुत अच्छा से आसान भी है तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है विरोधाभास अलंकार, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि काव्य में जहां पर किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी क्या है विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, जैसे मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये आपकी लाइन कहाँ से ली गई, जो आपका पहला अध्याय है आत्म परिचय, वहां से ली गई। ओके, बहुत आपका अच्छा उदाहरण है ये आपका। ओके, तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाता है विरोधाभास अलंकार उसकी परिभाषा उदाहरणों के। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रिक व वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख ले। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है मात्रिक और वर्णिक छंद में आपको अंतर बताना। तो ये आपका दिया है कि वर्णिक छंद में क्या है छंद में किसकी वर्णों की गिनती की जाती है, जबकि मात्रिक छंद में मात्रों की गणना की जाती है। उदाहरण दिया हुआ है। ओके, वर्णिक छंद में आपकी मानली से आपका सिक रखी सवैया, ये सब क्या है वर्णिक छंद है। और मात्रिक छंद में दोहा सोठा रोला चौपाई हो जाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्टिंग शॉट लीजिए। आपका दिया है सवैया छंद का उदाहरण और ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी परिभाषा दी हुई है, आपकी एक लाइन की बस है और ये आपका उदाहरण दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, तो कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्व छंद की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपके दिए कवित्व छंद की परिभाषा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी है कवित्व छंद की परिभाषा। ओके, उदाहरण देख लीजिए। तो ये आपका उदाहरण दिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, अगर आपको ये उदाहरण कठिन लगता है तो आप दूसरा भी उदाहरण तैयार कर सकते हैं, आपको नेट में कई मिल जाएंगे। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये दी हुई आपकी अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा। ओके, उदाहरण दिया है बैल एक उपयोगी पशु है, सिंह जंगल में रहता है। ओके, ये सब आपका हो जाएंगे अविदा शक्ति के उदाहरण। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके शब्द शक्ति कैसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्टिंग शॉट लीजिए। ये आपकी दी है आपकी शब्द शक्ति की परिभाषा। ओके, शब्द शक्ति कैसे कहते हैं तो इसकी शॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। शब्द के अर्थ को चलाने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ओके, अब उदाहरण देख ले, मतलब इसके हम क्या भेद देख लेते हैं। तो इसके क्या है शब्द शक्ति आपके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। ओके, नेक्स्ट है माधुर गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं हम। तो ये आपका दिया है ओज गुण के आपका उदाहरण। ओके, तो ये आपको दिया परिभाषा और उदाहरण, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्टली ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है ओज गुण के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद हम क्या है माधुर गुण देख ले, तो ये आपका दिया है माधुर गुण के बारे में और उसकी परिभाषा उदाहरण, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या है अंतर लिखिए। ओके, तो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पता हो, दोनों को लिख दिया तो वही आपके अंतर हो जाता है। दोनों की परिभाषा उदाहरण तो आपको याद ही होगा, वही आपको लिख देना, आपका अंतर हो जाएगा। तो ये आपका दिया है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। ओके, क्या है केवल परिभाषा दी है, उदाहरण दिया है तो आपका अंतर हो जाता है, क्योंकि 2 नंबर के 2 पॉइंट तो वैसे भी बन जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सांगरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसे आप अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा, गूगल पर आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तैयार कर लीजिएगा। और इस सिलेबस में सांगरूपक अलंकार नया जुड़ा है। ओके, तो बहुत ज्यादा संभावना इसकी आने की, पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे भाषा बोध से आपका क्या है 2 अंक का एक क्वेश्चन आता है, 3 अंक का एक क्वेश्चन आता है। तो पहले हम देखेंगे 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो इसमें पहला है लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे क्या है, एक उदाहरण लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये दी हुई दोस्तों आपके क्या है मुहावरे किसे कहते हैं उसके बारे में, लोकोक्ति किसे कहते हैं ये आपका दिया हुआ। तो मुहावरे की आपको दी हुई परिभाषा और ये आपकी दी है लोकोक्ति के, तो उसके स्क्रीनशॉट आप फास्टली ले लीजिए। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। मुहावरे की परिभाषा लोकोक्ति परिभाषा मतलब उदाहरण कम आता है, लेकिन क्या है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आता है बहुत ज्यादा, तैयार इसे कर लीजिएगा। वैसे भी आप मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर तैयार कर लीजिए तो इनकी परिभाषा आपको तैयार हो जाएगी। ओके, तो मैंने आप फोकस किसमें करिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ओके, क्योंकि इसमें सब आपको सब कवर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो इसका क्या है दोस्तों फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, मुहावरे और लोकोक्ति में ये आपके 4 अंतर दिए हैं, तो इसका क्या है 4 को 4 तैयार कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है तद्भाव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तत्सम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपसे बन जाएगा। ओके, तो आप इसे अपनी तरफ से देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में आप देखेंगे भाषा बोध में राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है राजभाषा की विशेषताएं लिखिए, और थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। तो आपको यार राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। अंतर आप तैयार कर लेंगे तो उनकी विशेषताएं और परिभाषा ये सब जो पूछता है वो आपसे बन जाएगा। ओके, तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा तैयार कर लीजिएगा तो ये आपके दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपके अंतर, तो ये आपका दिया है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। ओके, बाकी आप इनकी अलग से विशेषता देखना चाहते हैं तो ये आपकी दी है राष्ट्रभाषा की विशेषता, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद आपकी दी है राजभाषा की विशेषता देख लीजिएगा, और फिर ये आपका दिया है अंतर। ओके, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद आपका ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये चौथा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाव पल्लवन कीजिए। ओके, तो भाव पल्लवन क्या है, तो सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ओके, मतलब आपको क्या एक लाइन दे दी जाएगी कोई, ओके, उसका आपको क्या भाव पल्लवन करना है, मतलब उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। ओके, विस्तार करना है उस बात का। ओके, मतलब उसको समझाना है। तो कैसे सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, इस प्रकार से यह साहित्य समाज का दर्पण है। ओके, तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो आप इसमें तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है तो उसका भाव पल्लवन आपका ये दिया हुआ है। अगर आपसे कहा जाता है कि अज्ञान सर्वज्ञ आदमी को पछाड़ता है। ओके, तो ये आप इसको आपको किस प्रकार से करना है ये आपका दिया हुआ है। क्रोध अंधा होता है, अगर ये एक लाइन आपको ये दे दी तो इसका क्या भाव पल्लवन कीजिए। ओके, इसका क्या मतलब है तो ये आपको बताना है। फिर चरित्र सबसे बड़ा धन है। ओके, इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा तो आपको जो अगर आ जाता है तो आपसे बन जाएगा। ओके, आज मर्यादाओं को फिर से पहचानना होगा। ओके, फिर सब उन्नति का मूल धर्म है। ओके, तो इस प्रकार से आपको कोई भी लाइन दे दिया तो उसका आपको भाव पल्लवन करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन का सार संक्षेपण कीजिए। ओके, आपको 3 से 4 लाइन दे दी होंगी और उसको आप क्या है 1 से 2 लाइन में आपको समझाना पड़ेगा। ओके, कम शब्दों में आपको समझाना है, ज्यादा शब्दों को। ओके, तो इसका आपको संक्षेपण इसलिए कहते हैं उसे संक्षेपण करना। ओके, तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना अपठित बोध। ओके, 3 नंबर का आता है। आपको क्या है पैसेज दे दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जो आपको गद्यांश दिया है उसी से छांटकर आपको क्या है उन प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते होंगे, तो ये आपसे बन ही जाएगा। तो नेक्स्ट है पत्र लेखन। ओके, पत्र लेखन क्या है आपका 4 अंक का आता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बता रहा हूँ जिनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, पहला अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर क्या है बधाई पत्र लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ किस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है, इसी शॉर्ट लिख सकते हो। ओके, बस आपको ये थोड़ा पता इस साइड आपको लिखना है। ओके, सब एक ही क्रम में जाएगा, आपको पता, फिर आपको ये दिया हुआ, पर ये मित्र अर्पित जो भी आपको लिखना हो इस प्रकार से दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, आगे दिखा देता हूँ। आगे इसके आगे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखी। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं। और मैं जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताए हैं सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट unagastudyclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा unagastudyclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा तो वहां से आप क्या क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल लिए आपके सेकंड वाली पत्र लेखन आपको किस प्रकार से करना है तो आपका ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से क्या बात है लिखनी। ओके, तो आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र दीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए, तो यहाँ भी अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है, बस ये आपका लिख देना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने की शिकायत पत्र एक लिखी। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए, किस प्रकार से आपको करना है, पैटर्न सीख लीजिए, पैटर्न किस प्रकार से लिखना है। ओके, तो देख लीजिए ये आपका दिया हुआ है। बाकी हिंदी में तो आपसे कोई भी पूछ लीजिए, आपको सब लिखते बनना चाहिए, पैटर्न में से आपको ध्यान होगा तो आपको बीच में 3 से 4 लाइन आपको समस्या लिखनी है, आगे ऊपर नीचे आपसे बनना ही चाहिए। पैटर्न में आपको बताइए कैसे लिखना पड़ता है, आपका ये तैयार हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट पत्र है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में एक शिकायती पत्र लिखी। होगे, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल आप ले लीजिए। ये आपका दिया है, आपको नगर पालिका अध्यक्ष को क्या है जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आपका लास्ट रह जाता है निबंध लेखन, वो 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का मतलब आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको क्या है 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है। ओके, तो ये आपको टॉपिक है विज्ञान के चमत्कार, तो प्रदूषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रदूषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, टेलीग्राम मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट है साहित्य और समाज, और फिर नेक्स्ट है नारी शिक्षा का महत्व, तो ये आपका इंपॉर्टेंट। ओके, प्रदूषण और नारी शिक्षा का महत्व तैयार अच्छे कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक दिए कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा आप नहीं लिखना, केवल 1 से 1.5 पेज आपको उनके बारे में लिखना पड़ता है, जो भी आपसे टॉपिक पूछे जाएगा। ओके, तो आप इसे अपने से कर लीजिएगा और ओके आई होप अब तो बन जाएगा आपसे। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, अब दोस्तों आपके क्या है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं। ओके, वही भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।